अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। 27 यानी तरमीम वाली बात से तो ये पीछे हट गए हैं ना, क्योंकि हालांकि पहले बिलावल और शबाशी मिले, खबरें चली, अखबारात में हेडलाइनें लगी, बड़ी बड़ी कवरेज हुई और अकील मलिक साहब बैठ के कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आएगी, राना सनौल्ला बैठ के कह रहे हैं आएगी, और इनके कई रहनुमा कह रहे हैं आएगी, एक नहीं कई आईनी तरमीम आएंगी, आईनी तरमीम पे आईनी तरमीम आएगी। लेकिन अब क्यों भाग रहे हैं, अब क्यों कह रहे हैं कि नहीं आएगी? क्योंकि इनको इस बात का इदराक हुआ, या किसी ने इनको कहा कि अकल को हाथ मारे हो, तुम इंतहाई जाहिलाना और बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो, तुम ये बातें करके तुम याहिया अफरीदी को कह रहे हो कि अच्छा याहिया साहब आप मंसूर और मुनीब को वापस ले आए कमेटी में, आपका भी हिसाब किताब कर लेते हैं, अगली तरमीम ला रहे हैं, आपका मजीद आपके इख्तियारात कम करते हैं। तो आप अगर याहिया अफरीदी को यह धमकी देंगे तो वो आपकी धमकी में तो आने वाला नहीं है, वो तो आपकी ब्लैकमेलिंग में तो आने वाला नहीं है, और वो जज नहीं है जिसको आप कहें कि वो उसको कोई बहुत शौक है इस ओहदे पे रहने का, तो वो ये चीज़ तो नहीं है, फिर चीज़ें किसी और तरफ चली जाएंगी। फिर अब एक और बात, ये जो कह रहे हैं कि अकील मलिक साहब ने कहा है कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने वाला बिल आ रहा है, वो क्यों ये ला रहे हैं? कि ये चाह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन में इन्होंने अक्सरियत अपनी बना ली है, अब ये करने क्या चाह रहे हैं? इनका प्लान ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 5 मजीद जजों का कहें कि 5 या 6 जजेस हम और लाएंगे, 5-6 जजेस की तादाद बढ़ा के, और फिर जुडिशल कमीशन में इनकी क्योंकि अक्सरियत है, जुडिशल कमीशन में इनकी अक्सरियत है, तो जुडिशल कमीशन में क्योंकि इनकी अक्सरियत है तो ये चाह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट से आमिर फारूक साहब को ले आए, एक आध और जज को ले आए, और बाकी जो है वो वकला को बराह रास्त ये बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, ये गुंजाइश है आइन और कानून में। तो फिर यह है कि ये डायरेक्ट जो है वो कुछ वकीलों को बना दें अपना इसका आइनी इसमें सुप्रीम कोर्ट में ले आए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत अपनी बना लें। अगर ये इस तरह से करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से याहिया अफरीदी साहब इनको चलने देंगे, और इनके इन इकदाम की वजह से अब ये जो चाह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चेंजिंग करें कि आइनी बेंच का जो सरबराह है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा होगा, या ये कभी कहते हैं कि हम ऐसी तरमीम करेंगे इलेक्शन एक्ट में, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, इलेक्शन एक्ट माजरत के साथ इलेक्शन एक्ट नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ऐसे ही हम तरमीम करेंगे कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो बन जाएंगे अमीनुद्दीन खान, और उनके बाद जमाल खान मुदखेल। तो ये जो चीज़ें ये करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें इनके गले पड़ेंगी, इनको अंदाज़ा नहीं है। ये अब जो चीज़ भी याहिया अफरीदी साहब को कमज़ोर करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मजीद महदूद करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए ये करेंगे, तो वो इनके गले पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा इंटरफेरेंस क्या होगी कि सारे केसेस हुकूमत, मोस्टली केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, हुकूमती इदारों के खिलाफ जाते हैं, वजारतों के खिलाफ जाते हैं, और हुकूमत ही बैठ के फैसला करेगी कि हमारा केस जो है वो आईनी बेंच के ये जज सुनेंगे। अच्छा फिर क्या है जी, अगर इनको लगता है कि जी ये तो मसला कर देगा फलाना जज, तो अगली बार उस जज को निकाल के कोई और जज ले आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर ये चीज़ अपने इख्तियार में रखना कि कल को हुकूमत फैसला करेगी कौन सा जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा 3 में से। अब आप मुझे बताएं ना, यानी चलें इन दो को तो कह रहे हैं कि सुपर सीट हो गए, मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इनको तो आप चलें फिल वक्त जो इस वक्त का जो आइन और कानून है उसके मुताबिक आप चलें। अब आगे आ जाएं 3 जज जो अगली बार जिनके नाम जाने हैं, वैसे उस वक्त तक अमीनुद्दीन खान साहब तो यानी रिटायर हो गए होंगे, लेकिन जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, आयशा मलिक साहिबा, अब उसमें अगर पता हो कि ये मतलब जमाल खान मंदोखेल साहब को कि जी मैंने ही बनना है, तो वो तो हर केस का फैसला नून लीग के हक में देंगे, और ये फिर चाहते हैं गो के, मैं आयशा मलिक साहबा का तो आपको बता सकता हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर हटें, इसलिए कि कल को मुझे ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना सकते हैं। हालांकि अपनी टर्न पर उन्होंने बनना है, लेकिन इनके इस मौजूदा कानून और आइन के मुताबिक बात कर रहा हूं, तो फिर वो जो तीसरे नंबर वाला जज होगा वो इनके हक में फैसले देने शुरू कर देगा। तो मतलब सारे जजेस को ये उम्मीद पैदा हो जाएगी, इवन के चौथे नंबर वाले जज को ये उम्मीद पैदा हो जाएगी कि यार तीसरा ने इनकार कर दिया तो मुझे बना देंगे। तो ये तो इन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी है सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं कि 26वीं आइनी तरमीम की पेटिशन जो है वो टेकअप होगी और फुल कोर्ट बनाएगी। मैंने और साद रसूल साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया है शहर इक़्तिदार के नाम से, उसमें साद रसूल साहब ने बड़ी तफसील से बताया है कि जितनी भी आइनी तरमीम पहले चैलेंज हुई हैं वो 15 रुकनी या उससे ऊपर के बेंचेस ने सुनी हैं। तो अगर 15 रुकनी बेंचेस या 17 रुकनी बेंचेस के फैसले मौजूद हैं तो अब
आईनी बेंच के 5 जज कैसे बैठ के चीज़ें देख सकते हैं, जब पहली आईनी तरमीम 15-15 और 17-17 रुकनी जजेस ने सुनी है। फिर अगर 5 रुकनी आईनी बेंच ये बनाते भी हैं तो वो जो 5 रुकनी आईनी बेंच है उसके सामने अगर उस केस के आर्गूमेंट्स में हवाला आता है 15 रुकनी बेंच का या 17 रुकनी बेंच का या 10 रुकनी बेंच का, तो फिर ये क्या करेंगे? मतलब फिर क्या 10 रुकनी बेंच का फैसला जो है उसको 5 जजेस बैठ के उड़ा सकते हैं? तो इतने फ्लॉज हैं। फिर असल में तो मसला एक और भी है। मसला ये है कि आप अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आपने कुछ दिन पहले पढ़ी होगी, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने कहा, और ये अंसार अब्बासी साहब की बात कर रहा हूं जिन पे ईमान है शरीफ खानदान का कि उनसे बड़ा सहाफ़ी कोई नहीं है। और जंग अखबार में खबर लगी, जंग अखबार जिसके बारे में शरीफ खानदान कहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे मोतबर अखबार जंग अखबार है, उसमें ये खबर लगी। और उसमें जो उन्होंने नाम जो लिखा है ना, नाम लिखे बगैर हवाला दिया है, मुझे लगता है अशतर औसाफ साहब का हवाला वो दे रहे थे, नाम नहीं लिखा उन्होंने, कि एक साबिक अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया कि इतने फ्लॉज हैं इस आईनी तरमीम में कि जुडिशल कमीशन का पहला इजलास ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जुडिशल कमीशन के जो एक मेंबर हैं वो होंगे जो आईनी बेंच के सरबराह हैं। अब आईनी बेंच के सरबराह तो बने ही नहीं है, तो फिर जुडिशल कमीशन तो नामुकम्मल होगा। तो क्या नामुकम्मल जुडिशल कमीशन जो है वो बना सकता है आईनी बेंच? नहीं बना सकता। तो ये एक इनके लिए मसला हो गया है, या वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के चला कैसे सकते हैं? तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो वकला हैं, वकला इस वक्त बड़े तहम्मुल से चल रहे हैं। खैर, अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार अपनी ले भी आते हैं तो पहले कौन सा इन्होंने कोई इन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। जो चीज़ें इन्होंने अचीव की भी हैं वो काजी फाइज ईसा ने इनको दी हैं। और काजी फाइज ईसा ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार से मैनेज हो गया था या पाकिस्तान बार से मैनेज हो गया था। काजी फाइज ईसा जहाँ से मैनेज हुआ था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो इसलिए, और इन्होंने ये जो अब 27वीं आईनी तरमीम तो उन्होंने लानी तो है, लेकिन वो लानी है 26वीं आईनी तरमीम के फ्लॉज को दूर करने के लिए। अब मुझे बताएं कि वज़ारत कानून ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जिसमें उन्होंने पूरी एक वजाहत दी। अब वो प्रेस रिलीज मेरे पास नहीं है, वरना मैं पढ़ देता। अब आइन की जो चीज़ें हैं उसको आप प्रेस रिलीजों के जरिए ठीक नहीं कर सकते। खालिद जावेद खान साहब ने मुझे बड़ी तफसील से समझाया था, जो साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, कि आइन में फुल स्टॉप कॉमा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और फुल स्टॉप और कॉमा ना हो तो पूरा मतलब कैसे बदल जाता है उस लैंग्वेज का। तो ये इनकी है मुश्किलात। और जिस तरह से मैंने आपको आज किया, लग यही रहा है कि याही अफरीदी साहब जो है वो जिस तरफ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, अपना हाउस इन ऑर्डर किया उन्होंने केसेस बड़े लगाए हैं, 1000 केसेस एक हफ्ते में, और तेज़ी से केसेस के फैसले करेंगे और चीज़ें करेंगे। मंसूर अली शाह साहब को इस वक्त उन्होंने लीड पोजीशन दी हुई है, उनके मशवरों के साथ चल रहे हैं। फैसले मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब की मुशावरत से कर रहे हैं। तो हुकूमत अब अगर याही अफरीदी साहब से पंगा लेना चाहती है तो ले ले। मैंने आपको बता दिया है कि ये काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये अब मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट है। और सबसे बड़ा चैलेंज याही अफरीदी साहब के लिए यही है कि वो अपने इदारे की इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा उसको कैसे बहाल करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट टके टोकरी हो गई है, उसकी टके की औकात नहीं छोड़ी काजी फाइसा ने, उसका एहतराम कैसे बढ़ाते हैं। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।